अरे बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। आप भी बैठ जाइए भैया। 2 मिनट बैठ रहे। हम लोग पहली बार राजस्थान से इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और अभी तक आप लोग बहुत ज्यादा थक भी गए होंगे ऐसा मुझे लगता है। और जो मेरे भाई जिनको सुनना चाहिए था वो थोड़ा इधर उधर हो गए, थक गए, पक गए, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन हम लोगों को पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। आदिवासियों के संदर्भ में जब भी कोई राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य सम्मेलन या जिला सम्मेलन होता है तो वहां पर समस्याओं का बखान होता है। समाधान क्या है उसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। ये बात मुझे लगता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए मीठी गोली आज तक किसी बीमारी के लिए नहीं बनी। सही बात। इंजेक्शन भी लगाना है तो दर्द होगा, गोली भी खानी है तो कड़वी लगेगी। और मैं कड़वी की बात बोलने के लिए जाना जाता हूं। तो क्या थोड़ा सा इंजेक्शन सहन करने लायक है आप? धन्यवाद। अब हमने देखा 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि 6000 साल से आदिवासियों के साथ शोषण, दमन, उत्पीड़न हो रहा है। तो क्या हम अगले 6000 साल के लिए तैयार हैं? अगले 6000 साल बाद इस धरती पर आदिवासी बचेगा? नहीं बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। देश आजाद होने से पहले आदिवासी संगठित था, आदिवासी आत्मनिर्भर था, आदिवासी स्वावलंबी था। 75 साल में 5 किलो अनाज का मोहताज हो गया है। 5 किलो अनाज का मोहताज हो गया, एक हैंडपंप का मोहताज हो गया, एक बीपीएल आवास का मोहताज हो गया। और डेमोक्रेसी की बात करो, एक पोटली का मोहताज हो गया, पोटली का। डेमोक्रेसी, इस देश में रूल ऑफ लॉ है। यदि रूल ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लागू हुए होते। हुए क्या? समता जजमेंट लागू हुआ क्या? वीरंदा जजमेंट लागू हुआ क्या? कौन सा जजमेंट लागू हुआ बताइए मेरे को। यदि इस देश में रूल ऑफ लॉ है तो हमारे सांसद, हमारे विधायकों को अपनी मर्जी से वहां बोलने का हक होता। क्या हक है? नहीं है। क्या वहां पर बोलते आदिवासी के अनुरूप? नहीं बोलते। आदिवासियों के संदर्भ में जितने कानून बने, कौन सा कानून लागू हुआ? आज SC ST एक्ट के विरोध में काम हो रहा है, कौन सा नेता बोला? कौन सा सामाजिक कार्यकर्ता बोला? क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में अनाप शराब एट्रोसिटी हुआ 2 साल में। अनाप शराब कौन बोला? कौन पॉलिटिकल लोग बोला? कौन सामाजिक कार्यकर्ता बोला? ये बात जानना समझना जरूरी है।
अब लोकतंत्र के 4 पिलर माने जाते हैं। आज न्यायपालिका के ऊपर एक समाज का कब्जा है। एम आई राइट? सही है, सही। ये गलत है? गलत है तो मैं बैठ जाऊंगा अभी। मीडिया हाउस पर दूसरा पिलर, मीडिया हाउस पर एक ही समाज का कब्जा है। जिसका न्यायपालिका में कब्जा है उसी का मीडिया हाउस पर कब्जा है। एम आई राइट? तीसरा कार्यपालिका, 79% कार्यपालिका पर एक ही समाज का आज की तारीख में कब्जा है। क्या ये बात गलत है कि राइट है? चौथा बचा व्यवस्थापिका। तो आदिवासी ने निर्णय करके एक भी विधायक सांसद भेजा क्या? और ईवीएम आने के बाद गुजरात का चुनाव की हालत देख सकते हो। मैं मानता हूं चारों 4 पिलर प्राइवेट हो गए हैं, निजीकरण हो गया है। इस देश में डेमोक्रेसी हाई हो गई है और हम कह रहे हैं पृथ्वी को बचाएंगे। है? अरे भैया हम तो बच ले। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीवन मूल्य का कोई मोल नहीं है। ये जीवन मूल्य हमारी जान से प्यारा है कि पृथ्वी को बचाना चाहिए। ये पूरे जीव जगत का मसला है, इसको हम नकार नहीं सकते। उसको सर आंखों पर रखते हैं हम लोग। लेकिन इधर भी तो देख लीजिए, वो मुर्गी क्या कर रही है? क्या कर रही है मुर्गी? मुर्गी गुस्से में आई है कि नहीं आई? तो आदिवासियों का गुस्सा कब आएगा? 6000 साल से गुस्सा नहीं आया। पिछले 75 साल में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी गुस्सा नहीं आया। कब आएगा? और मैं गुस्से की भी बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं डेमोक्रेसी की। हमने प्रकृति में सिद्धांत देखा, प्रकृति प्रदत्त, ये मैं अपनी बात नहीं करता, प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत देखा। क्या सिद्धांत देखा? एक सियार या कुत्ता भेड़ के बच्चे को खाने आता है तो भेड़ क्या करती है? सबसे भोला जीव माना जाता है भेड़, सबसे भोला जीव। तो वो भेड़ भी सियार या कुत्ते के सामने लड़ने के लिए तैयार होती है। या अनपढ़ आदिवासियों ने जाना था, सीखा था। हम पढ़े लिखे लोगों ने इससे कोई सबक सीखा क्या? सीखा? देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।